वेलकम बैक और माय यूट्यूब चैनल अ लिटिल लव स्टोरी। तो फाइनली आज दूसरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस इस स्टोरी का नाम है प्यार की एक कहानी। दोस्तों, क्या मुश्किलें प्यार को कमज़ोर कर सकती हैं या मजबूत? ये कहानी है फ्रीन और बेकी की, एक जो ज़िंदगी की हर लड़ाई अकेले लड़ रही है और दूसरी जिसके पास सब कुछ है पर प्यार नहीं। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है पर दिलों की धड़कन एक जैसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। रखी थी सुबह की पहली धूप उसके कमरे में आती है और धूप की पहली किरण फ्रीन के चेहरे पे पड़ती है। आँख खोलते ही उसको पहला ख्याल आता है। वह उठकर उसने अपनी बहन के लिए नाश्ता बनाया, मम्मी को दवाई दी और फिर जल्दी से कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन लिया। यूनिफॉर्म थोड़ी पुरानी थी जो बता रही थी फ्रीन की फ्रीन की बेबसी को। फ्रीन के पापा के डेथ हो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी फ्रीन ने अपने कमज़ोर कंधों पे ले लिया। पर वह कभी हार नहीं मानती थी। पर फ्रीन ऐसी लड़की थी जो कभी कभी कठिनाइयों से हार नहीं मानती थी। उसके अंदर एक अलग ही आग थी, कुछ कर दिखाने की, अपने परिवार की मुसीबतों को हमेशा के लिए महफूज करने की। कॉलेज जाने के लिए वह अपनी पुरानी सी स्कूटी पर बैठी। स्कूटी चलाते वक्त हवा उसके बालों को खेल रही थी, लेकिन उसकी आंखें मंजिल पर टिकी हुई थी। पढ़ाई उसके लिए आसान नहीं थी। स्कॉलरशिप के भरोसे वह हर दिन एक्स्ट्रा क्लास लेती और कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करती। आज भी कॉलेज के बाद आसमानी कैफ़े में काम कर रही थी। कैफ़े का काम बहुत ही थकान भरा था, पर वह पर उसे उस काम की ज़रूरत थी। घर का खर्चा, बहन की पढ़ाई, माँ की दवाई, सब उसी कमाई से चलती थी। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, नए कपड़े खरीदना या फिर आराम करने का वक्त उसकी ज़िंदगी का हिस्सा मानो था ही नहीं। वह ये सब भूल चुकी थी। उसके पापा के जाने के बाद वह ये सब भूल चुकी थी। पर उसके बावजूद उसके ज़िंदगी में एक उम्मीद हमेशा थी कि सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब हमें बैकी को दिखाया जाता है। उसका कमरा किसी 5 स्टार होटल जैसा था, जहाँ पर समुद्र का नज़ारा दिखता था। उठने से पहले ही उसके लिए फ्रेश कॉफ़ी और हेल्दी ब्रेकफास्ट टेबल पे लग जाते थे। उसके कपड़ों का अलमीरा फैशन वीक जैसा लगता था। हर डिज़ाइन उसके मुताबिक बनाई गई थी। बेकी रिबेका आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसी लड़की थी जिसे दुनिया की हर खुशी हासिल थी। इतना होने के बावजूद भी बेकी को हमेशा खालीपन लगता था। सच्चा प्यार और ज़िंदगी का असली खुशी। उसे हमेशा एक अच्छे दोस्त और एक सच्चा प्यार की ज़रूरत थी। इतने अमीर होने की वजह से बेकी के जितने भी फ्रेंड थे वो बस बेकी के पैसों से प्यार करते थे, बेकी से नहीं। और बेकी को अपनी लाइफ में उस पर्सन का वेट था जो बेकी के पैसों से प्यार ना करके सिर्फ बेकी से प्यार करे। बेकी को आज कॉलेज जाने का मन नहीं था। अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ नया होने का एहसास था। उसने अपनी लग्जरी कार कॉलेज के लिए ऑर्डर किया। ड्राइवर ने कार चलाया और बेकी अपने ख्यालों में खो गई। वह सोच रही थी कि क्या कभी उससे सच्चा प्यार मिलेगा जो सिर्फ उससे प्यार करे, ना कि उसके पैसों से। शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था। आसमान ने गुलाबी रंग ओढ़ लिया था। फ्रीन अपनी स्कूटी पर आसमानी कैफ़े पहुंची। कैफ़े छोटी सी थी पर बहुत ही कोजी था। कैफ़े में
एज यूजुअल बहुत ही काम था। वहाँ एक लाइट वहाँ के लाइट एक अलग ही दुनिया बना रखी थी। फ्रीन ने अपना अपना एप्रन पहना और काम में लग गई। कभी टेबल साफ करती, कभी ऑर्डर लेती, कस्टमर को सर्व करती। उसके लिए ये डेली रूटीन थी। वह वह हर कस्टमर के साथ प्यार, एक मुस्कान जो उसके अंदर छिपी थकान को छुपा लेती थी। फ्रीन अपने काम को बहुत ही दिल से करती, सारे कस्टमर से प्यार से बात करती, उनको उनके ऑर्डर लेती, टेबल साफ करती और अपने चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान लेके घूमती, जैसे वो उस मुस्कान से अपनी सारी दुखों को छुपाना चाहती है। थोड़ी देर बाद कैफ़े में डोरबेल बजता है। अंदर आई बेकी। आज वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई थी, लेकिन बेकी के फ्रेंड ने वो प्लान कैंसिल कर दिया था। तो बेकी ने सोचा, चलो कोई नहीं, यहाँ तक आ गई हूँ, अब कॉफ़ी पी के ही जाती हूँ। उसने एक कॉर्नर टेबल चूज़ किया। फ्रीन ऑर्डर लेने आई। फ्रीन की आवाज़ सुनकर बेकी ने ऊपर देखा। बेकी ने ऐसी गहरी आंखें कभी नहीं देखी थी। वह आंखें वह आंखें कहानियों से भरी हुई थी, कठिनाइयों से झुली हुई थी, पर फिर भी एक चमक थी जो कह रही है वह कभी हार नहीं मानेगी। बेकी को एक बहुत ही डीप कनेक्शन फील होता है फ्रीन के साथ। फ्रीन उसके पास आती है, मुस्कुराते हुए कहती है, गुड इवनिंग मैम, आप क्या ऑर्डर करोगी? बेकी कुछ देर के लिए फ्रीन की आंखों में खो गई थी। फ्रीन दोबारा बोलती है, एक्सक्यूज मैम। बेकी होश में आती है और वो बोलती है, आई विल हैव अ कैपुचिनो। बेकी थोड़ा कंफ्यूज होती है बोलने में और वो मन में ही सोचती है कि इतनी सुंदर लड़की इस कैफ़े में काम करती है। फ्रीन उस ऑर्डर को नोट करती है और किचन की तरफ चली गई। बेकी की नज़रें फ्रीन के पीछे चिपक सी गई थी। वह देख रही थी कैसे फ्रीन काम कर रही है, कैसे वह हर कस्टमर से बात करती है, कैसे वह कॉफ़ी बनाती है, कैसे वह टेबल साफ करती है। हर काम वह इतनी मेहनत से कर रही थी जैसे वह सिर्फ एक काम नहीं बल्कि उसका फ़र्ज़ है। वह खुद एक बिजनेस फैमिली से है, पर उसने कभी भी इतनी मेहनत नहीं देखी थी। उसके एम्प्लॉयज़ थे, पर फ्रीन जैसा कोई नहीं। फ्रीन बेकी के पास कॉफ़ी लेकर आई। कॉफ़ी टेबल पर रखते वक्त बेकी ने फ्रीन का नाम पूछा। बेकी ने बोला, आपका नाम क्या है? फ्रीन ने मुस्कुरा के जवाब दिया, फ्रीन 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 सरोचा। बेकी ने अपना नाम बताया, मेरा नाम बेकी है। वह अपना पूरा नाम भी नहीं बताना चाहती थी, शायद इसलिए कि सिर्फ फर्स्ट टाइम में ही बताना उसे अच्छा नहीं लगा। फ्रीन ने मुस्कुराकर हाँ कहते हुए कहा, आपकी कॉफ़ी इंजॉय कीजिए बेकी मैम, और वहाँ से चली गई। बेकी देखती है कि फ्रीन कैसे हर टेबल पे जाके हर कस्टमर से प्यार से बात करती है, लोगों की हेल्प करती है और हर चीज़ में उसकी मेहनत और जिम्मेदारी झलक रही थी। बेकी के मन में एक अजीब सी फीलिंग जग रही थी। वह फ्रीन के करीब जाकर उसे बात करना चाहती थी, पर शर्म आ रही थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह बेकी आर्मस्ट्रॉन्ग, जो दुनिया की किसी भी चीज़ को अपने लिए हासिल कर सकती है, आज एक लड़की से बात करने में घबरा रही थी। बेकी ने सोचा क्यों ना वह कैफ़े जाकर फिर कभी आए। वह फ्रीन से फिर मिलना चाहती थी। वो फ्रीन से फिर मिलना चाहती थी। बेकी ने अपना कॉफ़ी फिनिश किया और बिल पे किया। बिल पे करते वक्त फ्रीन ने उसे फिर से मुस्कुरा के थैंक यू बोला।
बेकी ने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया, पर उसकी आंखें फ्रिन से हट ही नहीं रही थी। से बाहर निकलकर बेकी ने एक लंबी सांस ली। बेकी को आज बहुत ही अजीब लग रहा था। आज उसने इतनी देर तक कैफे में बिताया, पर उसे वक्त का एहसास तक नहीं हुआ। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, फ्रीन। फ्रीन फ्रीन की वो मुस्कुराहट, फ्रीन की वो आंखें। घर लौटकर भी बेकी फ्रीन के बारे उसने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर तारों को देखा। वह सोच रही थी, क्या फ्रीन भी इतने तारों को देख रही होगी? क्या उसकी जिंदगी में भी कोई सपना है? बेकी के मन में बहुत ही सवाल आ रहे थे, जिसका जवाब सिर्फ फ्रीन दे सकती थी। रात को सोने से पहले बेकी ने अपनी डायरी निकाली। वह रोज डायरी लिखती थी। आज का पेज खाली था। उसने कुछ लिखना शुरू किया। आज मैंने एक ऐसी लड़की को देखा जिसका नाम फ्रीन था। उसके अंदर एक ऐसी चमक थी जो मैंने पहले किसी में नहीं देखी। वह कितनी अलग थी, कितनी हसीन। मैं उसे फिर देखना चाहती हूँ, उसे जानना चाहती हूँ। क्या यह वही फीलिंग है जिसे लोग प्यार कहते हैं? मैं नहीं जानती, पर मैं जानना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हमें फ्रीन को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में बैठ के वो भी डायरी में कुछ नोट कर रही होती है। फ्रीन भी अपने छोटे से कमरे में डायरी खोल कर बैठी होती है। उसके लिए एक ऐसा वक्त था जो अपने दिल की बातें कागज के साथ शेयर करती थी। आज उसने लिखा, कैफे में एक नई लड़की आई जिसका नाम बेकी था। वो अब मानो एक हीरोइन हो, इतनी सुंदर, इतने सुंदर बाल, और उसकी आंखें बस मुझे ही देख रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। पर मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ एक गरीब लड़की हूँ जो अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हूँ। ऐसे ऐसे ख्वाब देखना भी मेरे लिए मेरे बस के बाहर है। दोस्तों, दो लोग दुनिया की दो अलग दुनिया की यह दो लड़कियां आज एक दूसरे के ख्यालों में खो गई हैं। एक ऐसी दास्तान का आगाज हो चुका है जिसे अनजान थी, पर दिल जानता था कि कुछ खास है। बेकी को फ्रीन की जिंदगी की कहानियों का पता नहीं था, और फ्रीन को बेकी की दुनिया की असलियत का, पर दोनों के दिल एक दूसरे की तरफ खिंच रहे थे। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत है। तो देखते हैं ये कहानी किस मोड़ पे लेके जाती है। और जब तक आप मेरे साथ बने रहें, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको किस तरीके की स्टोरी अच्छी लगती है। फिलहाल मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू रखूँगी। आप अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बाय बाय।